नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आजकल कुछ दिनों से एक ट्वीट को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। उस ट्वीट को लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। ट्वीट है क्या? दोस्तों, लगभग 90% हिंदुस्तानी नारायण मूर्ति एवं सुधा मूर्ति परिवार के बारे में और इन्फोसिस के बारे में जानता होगा, लेकिन उस 90% के 90% लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि वो लोग एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले सुधा मूर्ति जी विदेश यात्रा पर थीं और किसी शाकाहारी रेस्टोरेंट में भोजन करते समय एक सज्जन उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। उन्हीं में से एक सवाल ये था कि आपका आहार व्यवहार क्या है, खाना कैसा खाती हैं। तो उन्होंने उसके लेकर के काफी लंबी चर्चा की। उसी में एक लाइन उन्होंने कह दी कि मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं और मैं इतना भी करती हूं कि अपने साथ बहुत सारी खाद्य सामग्री लेकर के, शाकाहारी सामग्री लेकर के यात्रा करती हूं और साथ में अपना चम्मच भी रखती हूं और एक बड़ा छोटा सा कुकर भी रखती हूं जिसमें आवश्यकता पड़ने पर, यदि शाकाहारी भोजनालय नहीं मिले तो आवश्यकता पड़ने में उसको बॉयल करके और उसको ग्रहण करती हूं। अब इतनी सी बात को हमारे जो वामपंथी भाई हैं और तथा कथित एलीट ग्रुप के हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सुबह सुबह उनका नाम लेकर के अपनी जुबान क्यों खराब की जाए। तो उन लोगों ने इस छोटे से बात का इतना बड़ा बवंडर बना दिया कि उन्होंने सुधा जी को जातिवादी बोल डाला, उन्होंने सुधा जी को ब्राह्मणवादी बोल डाला और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या कहा गया। हालांकि द ओपिनियन इज डिवाइडेड। तो मैं उन वामपंथियों को, चरमपंथियों को और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा और शाकाहार करना अगर ब्राह्मणवाद है तो हम तो ब्राह्मणवाद करेंगे और हम तो ये भी बताना चाहेंगे, उससे एक कदम आगे जाना चाहेंगे कि जब पिछला पैंडेमिक काल चल रहा था तो उसमें जरा आप उस पीरियड में जरा देखें कि कोई आदमी एक दूसरे को छू नहीं रहा था। हैंडशेक वाज नॉट डन, बस दूर से ही करके सलाम प्रणाम होता था। इसके अलावा हर व्यक्ति भोजन करने से पहले या घर आने पर सबसे पहला काम करता था, अपना हाथ पैर धुलता था, जूते अलग रखता था। तो ये जो वायरोलॉजी है, ये वायरोलॉजी हमको पहले से ही पता थी। आज से नहीं, हजारों साल से वायरोलॉजी का ज्ञान हमारे इस नॉलेजेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी में था। इसीलिए उन्होंने हैंडशेक मनाही की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भोजन करने से पहले अपने वस्त्र भी उतारें, हाथ भी प्रक्षालित करें, तब भोजन करें। क्योंकि जब तक वायरस हमारे शरीर के किसी बाहरी हिस्से पे चिपका है वो शायद हमको कोई असर नहीं करता, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तब उसका असर आता है। इसलिए अगर शाकाहार को, अच्छा, उसी प्रकार से आपको कोरोना काल का ये भी याद होगा कि उसमें नॉनवेज की दुकानें बंद हो चली थी। तो आखिर में शाकाहार पे पूरा विश्व क्यों उतर गया था? पूरा विश्व उस समय ब्राह्मणवादी हो गया था, वैज्ञानिक हो गया था। जो वैज्ञानिक सच हैं उनका पालन किया था। अगर शुद्धता को आप ब्राह्मणवाद कहते हैं तो इसका तो हमें फक्र है।
दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो परिवार है ये न केवल संस्कारों में पला बढ़ा है, न केवल दिया जलाता है और पूजा पाठ करता है, अपितु सुधा जी इंजीनियर होते हुए टाटा सन्स की नौकरी छोड़ करके और नारायण मूर्ति जी के साथ मिल करके उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की, जिससे देश की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एक तरीके से शुरुआत हुई। और आज की तारीख में बहुत सारा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का इनकी बदौलत हो रहा है और लाखों लड़कों को इन्होंने काम दे रखा है। ये जो वामपंथी महोदय उनको ट्वीट पे ट्रोल कर रहे हैं, शायद उनके भी कई सारे भाई बंधु उन्हीं की रोटियों पे पलते होंगे। मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पीड़ा हुई है कि शाकाहार को ब्राह्मणवाद से जोड़ने पर, और वो भी एक इतनी शख्सियत जो बिना किसी लाग लपेट के, उनको मैं जानता ही नहीं था कि वो लोग ब्राह्मण हैं। वो तो जब मैंने गूगल करके देखा तब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले देख रहा था कि भारतवर्ष में कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो हाई लेवल के एंटरप्रेनर्स हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम इन्हीं का आया और उसके कुछ ही दिन बाद इस तरह के ट्रोल किए जा रहे हैं। तीसरी चीज मैं इन वामपंथियों को और भी बताना चाहूंगा कि शायद सुधा जी और नारायण मूर्ति के बारे में एक सच आपको नहीं पता होगा कि जब ये घर पे भोजन बनता है, भोजन करते हैं, तो अपने बर्तन ये खुद साफ करते हैं, किसी को अपना जूठा बर्तन साफ करने का मौका नहीं देते। तो बिना जाने समझे, बिना चीजों की गहराई को समझे हुए इस तरह से ट्वीट को ट्रोल करना, आलोचना करना किसी व्यक्ति की, हालांकि इस आलोचना से सुधा जी के फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे और उनको खुशी होगी कि उनको शायद ये नहीं पता होगा कि हमारे जैसे लोग भी उनकी तारीफ में जुड़ेंगे। और दोस्तों, मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह की सोच जब हमारे समाज में आ जाए, जो हमारा मूल सनातन धर्म है उस पे जब आक्रमण होने लगे, तो ऐसी स्थिति में सर्वजन सनातन पार्टी, जिसका मुझे अभी कल ही प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और दोस्तों, मैं आपका पूरे हिंदुस्तानियों का आह्वान करता हूं कि सर्वजन सनातन पार्टी से जुड़ें, जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके और इस तरह के विचार वाले लोगों को बहिष्कार किया जा सके। धन्यवाद।